चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत शानदार सेशन। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के विषय में अक्सर कुछ न कुछ नई जानकारी देने का प्रयास करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हरि अनंत कथा अनंता वाला हाल है। यहाँ पर इस सब्जेक्ट का कोई अंत नहीं है, कोई और नहीं है, कोई छोड़ नहीं है। जितना भी हम सीखें उतना ही कम समझ में आता है। मैंने इस पीरियड में जो भी इस सेक्टर में सीखा है वो मुझे अक्सर ऐसा फील होता है कि मैंने अभी कुछ भी नहीं सीखा है और निरंतर मैं इसको सीखने का प्रयास करता हूं। दिन भर मैं इसको सीखने का प्रयास करता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं इसको सीखने का प्रयास करता हूं और जितना ज्यादा मैं सीखने का प्रयास करता हूं उतना ही लगता है कि मैंने अभी बहुत कुछ नहीं सीखा है। जब एक से एक मोटिवेटर को सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इस सेक्टर के विषय में। जब मैं एक से एक लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग में महारत हासिल किए हुए हैं उन लोगों की बातें सुनता हूं तो अक्सर मेरे अंदर ये फीलिंग आती है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो ये जो मेरा वीडियो है ये मैं जानबूझ के इसलिए वीडियो बनाता हूं कि मैं जो दिन भर सीखता हूं वो जब तक मैं बताऊं नहीं, जब तक मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करूं, जब तक मैं उसको लोगों को समझाना नहीं सीख जाऊं तो मेरा सीखना व्यर्थ है। तो इसलिए मैं हर चीज को उस तरीके से सीखता हूं कि मुझे टीच भी करना है, मुझे पढ़ाना भी है। आज मेरी जो 10,000 लोगों की टीम है उसके साथ साथ जो आईएमसी बिजनेस में चाहे वो क्रॉस लाइन के लोग हों, चाहे अन्य लोग हों, चाहे डायरेक्ट सेलिंग के जुड़े हुए दूसरे कंपनी के बंदे हों, उनको भी अगर मेरी बात सुनकर कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है तो मेरा यही एक टारगेट रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं और उन लोगों को कुछ न कुछ जानकारी देने का प्रयास करूं। हालांकि मैं जानता हूं कि ये सागर में गागर भरने वाली बात है, लेकिन उसके बावजूद अपना प्रयास करना चाहिए मनुष्य को। जैसे कि वो चिड़िया ने प्रयास किया था जो जंगल में आग लगने के बाद उस चिड़िया ने अपने चोंच से उस आग को बुझाने का प्रयास किया, जिस पर लोगों ने बाद में उसका मजाक भी उड़ाया कि अरे चिड़िया तुमने अपने चोंच से पानी ला कर आग को बुझाया। तो उस चिड़िया का यही जवाब था कि भाई मेरे जो क्षमता थी मैंने उतना किया। उसी तरीके से मैं भी एक छोटा सा प्राणी जितना भी मैं कर पा रहा हूं इस सेक्टर के लिए मैं अपना अहोभाग्य समझता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और आज आपको बताने जा रहे हैं ड्रीम के विषय में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो मैंने अनुभव किया है कि ड्रीम का बहुत बड़ा योगदान होता है। ड्रीम मतलब सपने। मनुष्य के बहुत सारे सपने होते हैं, मैं पूरा उस डिटेल पर नहीं जाऊंगा। मेरे बहुत सारे वीडियोज ड्रीम के ऊपर पड़े हुए हैं कि ड्रीम क्या होता है, ड्रीम लिखना चाहिए, ड्रीम क्यों लिखना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में ड्रीम किस तरीके से वर्क करता है, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे थोड़ा सा जाइए, यूट्यूब पे आप हैं तो वहां जाइए, फेसबुक पे हैं तो वहां जाइए, इंस्टा पे हैं तो वहां जाइए और 10 दिन 15 दिन पहले का कोई ना कोई वीडियो आपको ड्रीम के ऊपर मिल जाएगा। ड्रीम कितने तरह के होते हैं, ड्रीम क्यों आवश्यक है, ड्रीम लिखना क्यों आवश्यक है, ये सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। आज मैं बेसिकली बात करता हूं अपने ड्रीम के विषय में कि मेरा क्या ड्रीम है। जैसे हर व्यक्ति का कुछ न कुछ एक स्पेशल ड्रीम होता है। कुछ ये खरीदारी कर ले, कुछ बड़ी गाड़ी खरीद ले, कुछ ऐसा कर ले, कुछ बड़ा सा मकान खरीद ले। भगवान की दृष्टि से, भगवान की दया से आज की डेट में मुझे इन चीजों की दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये ख्वाब नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ा मकान हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरा काफी बड़ा मकान है जिसको कि देखभाल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। एक बड़ी सी गाड़ी भी मेरे पास है, उसकी भी भगवान की दया से दिक्कत नहीं है। तो ये सब ख्वाब मेरे पास नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि फिर हम डायरेक्ट सेलिंग में दिन रात क्यों लगे हुए हैं, सारा काम धंधा छोड़ के A to Z इसी में आईएमसी बिजनेस को समेटने में, आईएमसी बिजनेस को करने में, आईएमसी बिजनेस को फैलाने में क्यों लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा भी एक ड्रीम है। आपको आज हम उसी ड्रीम के बारे में बताने जा रहे हैं कि बेसिकली मेरा क्या ड्रीम है। एक तो हो गया सबका ड्रीम, तो सबके ड्रीम में तो अलग अलग ड्रीम हो गया। स्पिरिचुअल ड्रीम हो गया, आपका एजुकेशनल ड्रीम हो गया, आपका पर्सनल ड्रीम हो गया। इस तरीके के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, सोशल ड्रीम्स एक्सेट्रा बहुत सारे। ठीक, आज मैं आपको अपने ड्रीम के बारे में बताता हूं कि मेरा ड्रीम क्या है। अक्सर हम किस विषय में सोचते हैं, अक्सर हम लोग किस विषय में चर्चा करते हैं, तो आपको बता दें कि मेरा जो ड्रीम पूरा हो रहा है, ऐसा नहीं है पूरा हो रहा है। इस सेक्टर में आने के बाद जो मैंने अपने जीवन के काफी वसंत में उस चीज को फुलफिल नहीं किया। मुझे याद है जब मैं सीए करता था उस समय में मुझे ऑडिट करने के लिए बाहर जाना पड़ता था।
तो अक्सर जहां भी हम लोग ऑडिट करने के लिए जाते थे, वहां के आसपास के वातावरण में, आसपास के दर्शनीय स्थल पे हम लोग घूमने के लिए जाते थे, वो प्रोवाइड लोग करा देते थे, वो एक तरह से फैसिलिटी उपलब्ध हो जाती थी, तो चले जाते थे, घूम आते थे। लेकिन उसके बाद से काफी लंबा पीरियड गुजरा, जब शादी हुई, शादी के बाद बच्चों को पढ़ाने लिखाने, सुबह से शाम के चक्कर गिनने में इस तरीके से हम लोग पिसते चले गए कि चाहकर भी कहीं नहीं जा पाते थे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, नानी के यहां घुमाने, दादी के यहां घुमाने चले जाते हैं, वही तीर्थ स्थान हो जाता है, क्योंकि मजबूरी होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। भगवान की दया से हम लोग के पास ऐसी समस्या नहीं थी जो पैसे की कमी हो, लेकिन समस्या समय की रहती थी। जब बच्चों की छुट्टी हुई तो मेरे पास टाइम नहीं है, जब मेरे पास टाइम है तो बच्चों के पास टाइम नहीं है। तो इस चक्कर गिनने के चक्कर में हम लोग कहीं भी ऐसे विशेष स्थान पे, जैसे आप हरिद्वार को देख लीजिए तो हरिद्वार हो गया, बनारस हो गया, ऐसे 2-4 प्लेस, प्रयाग हो गया, ऐसे 2-4 प्लेस को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह हम लोग नहीं जा पाए इस 24 साल के पीरियड में। अब क्या हुआ, धीमे धीमे बच्चे बड़े हो गए, दोनों बाहर चले गए। अब आज की डेट में हम दोनों लोग अकेले रह गए। अब जब अकेले रह गए तो यहां पर जो हमारे ड्रीम थे, कौन सा ड्रीम, घूमने फिरने वाला, उस ड्रीम को हमने फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया। हमने आईएमसी बिजनेस को इनकम के दृष्टिकोण से करना स्टार्ट नहीं किया, हमने आईएमसी बिजनेस को इस दृष्टिकोण से करना स्टार्ट किया कि इससे मेरे जो सपने हैं, जो मेरा एक सपना है, जो घूमने का मेरा एक ड्रीम था और है और भविष्य में भी रहेगा, उस सपने को फुलफिल करना हमने स्टार्ट कर दिया। आपने अक्सर देखा होगा, मेरे भी कई ऐसे मित्र हैं जो अकेले घूमने जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं उनसे पूछता भी हूं कि भाई भाभी को लेके नहीं जा रहे? बोले नहीं यार, वो कहीं जाती होती नहीं है, उनको ये दिक्कत है, उनको ये दिक्कत है, ये ऐसी समस्या, वो ऐसी समस्या, इस तरह की बातें लोग अक्सर करते हैं। मैंने भी फील किया, मैंने भी कई लोगों को देखा। तो मेरा पर्सनल ये ड्रीम है कि हम जहां भी जाएं, हम दोनों लोग साथ जाएं, हम दोनों लोग साथ में जाएं, और भारत में ही नहीं, विश्व में जितने भी दर्शनीय प्लेस हैं, जितने भी विजिटिंग प्लेसेस हैं, उसको हम लोग देखें, हम लोग वहां घूमें। और इस तरीके से नहीं कि गए भागे, ऐसा नहीं। जहां भी गए बहुत सुकून के साथ। इवन वहां के होटल वालों ने यह कहा कि भाई यहां 10 दिन तो कोई रहने आता नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं हम लोग के बारे में। जैसे हमने इस काम को स्टार्ट किया, तो आपको कुछ जानकारी बता दें कि सबसे पहले हम लोगों ने झारखंड में टीम बनाई। जैसे तो जब झारखंड में हमारी टीम बनी तो देवघर, बचपन से मैं तो कभी नहीं गया, बेसिकली आपको बता दूं, मैं रहने वाला बेसिकली बिहार का हूं और मेरी पूरी परवरिश हुई झारखंड में। उस समय में बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था, तो मेरी पूरी परवरिश हुई झारखंड में। रांची मेरा पैदाइश स्थल है और पढ़ाई लिखाई सब कुछ हजारीबाग और रांची में ही हुआ। उसके बावजूद देवघर जाना नहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई हम भी पढ़ते लिखते थे, तो उस चक्कर में ज्यादा जो है इन चीजों पे दिमाग नहीं गया। लेकिन मेरी वाइफ का भी एक ड्रीम था कि देवघर जाना है, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करना है, और वो हम लोग नहीं फुलफिल कर पा रहे थे। हम लोग क्या, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के मुंडन वगैरह हमारे परिवार में कई लोगों ने वैद्यनाथ धाम में किया, देवघर में, बाबा धाम में, लेकिन उसके बावजूद हम लोग समय के अभाव में नहीं जा पाए। जब इस सेक्टर में हम आए तो थैंक्स टू आईएमसी कि हमने जो टीम बनाई ड्यू टू सोशल मीडिया, वो इत्तिफाकन झारखंड में उसी देवघर के आसपास में, जसीडीह में, आपके क्योल में, आपके जामताड़ा में, आपके धनबाद में, इस तरह की हमारी सराउंडिंग में टीम बन गई। अब जब टीम बन गई तो हमारे पास ऑप्शन आ गया जाने का। तो हम यहां से कहां गए, जसीडीह, जसीडीह से देवघर, देवघर में जाके बढ़िया रिटायरिंग रूम में कमरा लिया, जसीडीह में कमरा लिया, और वहां से देवघर, एक दिन वहां जसीडीह रुक के देवघर में जाके फिर वहां पे 4 दिन कमरा लिया, फिर आराम से टहलते हुए शाम के समय में कितने मस्ती के साथ में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने जाते थे। कई सारे मेरे वीडियोज, फोटोज आप लोगों ने देखे भी होंगे। उसके आगे एक से एक प्लेसेस, जैसे मैं जहां रहता था बचपन से, वो हिल स्टेशन था, पहाड़ी स्थल था। तो जब मैं इसमें जामताड़ा गया तो वहां पे मैंने देखा उसी तरीके का, बिल्कुल एकदम पहाड़ों पे बना हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से लाल मिट्टी, तो सब कुछ वही यादें ताजा होती चली जाती हैं। और उसके बाद जब धीमे धीमे हमारी टीम बनी, तो हमारी टीम बनी आसाम तेजपुर में। जैसे ही तेजपुर का बंदा ज्वाइन किया, उसने मीटिंग की,
हमने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे आने जाने रहने खाने कुछ नहीं। उसने बुलाया, मैं चला, पहुंचा वहां पे। अब इतनी दूर जनरली जितने भी लोग होते हैं एक बार सोचते हैं जाने के लिए, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं सोचा। मैंने खटाक से रिजर्वेशन कराया, पहुंच गया फटाक से तेजपुर, और वहां से पहुंचा। मीटिंग करने के बाद कामाख्या, हर व्यक्ति का ड्रीम प्लेस है कामाख्या। बहुत नाम लोग सुनते हैं, कामाख्या 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 का दर्शन जीवन में एक बार करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। मैं गया। अब वहां कामाख्या मंदिर के पास मैंने होटल लिया। जब होटल मैंने लिया 7 दिन के लिए, तो वहां के होटल वाले ने भी कहा कि भाई 7 दिन के लिए आप लोग यहां क्या किसी और विशेष कारण से आए हैं? हमने कहा नहीं, बस माता के दर्शन के लिए आए हैं। और 7 दिन यहां इसलिए क्योंकि यहां के बारे में सब कुछ जानना, समझना। मीटिंग तो हमारी तेजपुर में थी, वहां से करीब 70-80-100 किलोमीटर दूर, लेकिन कामाख्या में 7 दिन का स्टे। और उसके बाद गुवाहाटी एंजॉय करना, घूमना फिरना। कौन से मंदिर गए थे वहां पे? महादेव जी के मंदिर, ब्रह्मपुत्र नदी में चल के। तो ये सब जब आप एंजॉय करते हैं, उसी एंजॉय के लिए एक्चुअली ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। सेकेंड टूर हम लोगों ने लगाया। जब मैं ऑडिट करने के लिए बहुत साल पहले जगन्नाथपुरी गया था, भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी मेरा ऑडिट लगा था, उसी समय से मेरे मन में यह था कि वाइफ को भी जगन्नाथपुरी जरूर घुमाएंगे, क्योंकि पुरी में जो मंदिर है भगवान का, तो वो देखकर मेरे मन में अंदर से एक पीड़ा थी कि मैं तो अकेले आ गया, लेकिन मैं वाइफ को लेकर नहीं आया। तो एक मन में भावना थी कि नहीं, इनको जरूर लेकर एक दिन जाएंगे। तो जैसे ही सेक्टर में हम आए, इत्तेफाकन संजोग से भुवनेश्वर में हमारी टीम बन गई। अब जब भुवनेश्वर में हमारी टीम बन गई, तो हमने बिना देर किए हुए, उन्होंने जब मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, बोले सर आप आ पाएंगे क्या इतनी दूर? हमने कहा आप आएंगे, बताओ किस डेट को आना है, मैं रिजर्वेशन कराता हूं। खटाक से मैंने रिजर्वेशन कराया और पहुंच गया भुवनेश्वर। भुवनेश्वर मीटिंग करने के बाद हमने 4 दिन एक्स्ट्रा समय लिया था। एक रात भुवनेश्वर और 4 दिन एक्स्ट्रा समय हमने लिया था जगन्नाथपुरी के लिए। और जगन्नाथपुरी में जाकर बाकायदा सी बीच पे, जो वहां गोल्डन बीच है, वहां पर सी बीच पे बेहतरीन कमरा लेके और 4 दिन हम लोग वहां पे रुके। उस 4 दिन के अंदर में सी बीच का मस्त नजारा, और एक दिन बस बुक किया और तो मस्त हम लोगों ने वहां एंजॉय किया। और सी बीच पे जो कमरा लिया उसकी बात ही अलग थी। गोल्डन बीच पे जो कमरा लिया, और उसके बाद जो वहां घूमने फिरने का एंजॉय हुआ, बहुत शानदार। और आपको जानकारी के लिए बता दें, जब हम लोग वहां से एक दिन वहां से निकले घूमने के लिए, और उस घूमने फिरने में जो टूरिस्ट बस किया जाता है, टूरिस्ट बस से पूरा जो वो आसपास घुमाता है भुवनेश्वर एक्सेट्रा, जिसमें नंदन कानन वन और बहुत सारे प्लेसेज उसने हम लोगों को दिखाए। उसमें जो हम लोग का एनर्जी लेवल था, वो देखकर लोग ताजुब कर रहे थे कि आखिर ये कैसे इतना ज्यादा ये लोग इस तरीके से घूम रहे हैं। और अल्टीमेटली एक समय में ऐसा हुआ कि मिर्जापुर की एक फैमिली थी, उन्होंने तो लास्ट में पूछ ही लिया कि भाई ऐसा क्या है जो आप लोग इतना ज्यादा एनर्जेटिक है, दोनों लोग एकदम भागते हुए चले जाते हैं, भागते हुए चले आते हैं। तो ये सब कुछ आयुर्वेद की देन है, और सब कुछ उस खुशी की वजह से है जो हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने से हासिल हो रहा है। क्योंकि हम यहां पर पैसे के कारण नहीं आए थे। पैसा तो सेकेंडरी है, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। आप सब लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। पैसा तो भैया बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। आप प्लान को समझो, सिस्टम को समझो, फॉलो करो, लेकिन कम से कम जो आपके ड्रीम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको आज तक नहीं फुलफिल किया किसी कारण से, वो अब हम फुलफिल कर सकते हैं इस सिस्टम की वजह से। इस सिस्टम की वजह से हम लोग हरिद्वार जाके कितनी 4 बार हरिद्वार जा चुके हैं, दिल्ली कई बार जा चुके हैं, गोवा कई बार जा चुके हैं। इस तरीके का जो ये सिस्टम कंपनी ने दिया हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से जो हम लोगों को एंजॉय मिला है। अभी पिछले साल हम लोग करीब पूरे साल जुलाई तक समझ लीजिए कानपुर से बाहर रहे। जनवरी से स्टार्ट किया था, और जनवरी से स्टार्ट करके सीधा जुलाई में समझिए यहां के लोग ये कहने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं कि चंद्रा साहब अब घर जो है छोड़ के और बाहर ही बाहर रहेंगे। वो स्थिति हो जाती है हम लोग की। अब आप खुद सोच के देखिए कि जो आदमी 7-7 महीना बाहर रहेगा, होटल में रुकेगा, खाना खाएगा, भाई ये तो कोई खिला थोड़े देता है बाहर, कोई रुका थोड़े देता है। सब लोग जानते हैं कि हम लोग होटल में रुकते हैं, ट्रेन से चलना, कन्वेंस खर्चा होना, घूमने फिरने में खर्च होना, ये सब पैसे कहां से आते हैं? तो ये इंप्लाइड है, सब कुछ पैसा नहीं है। पैसा तो आ ही जाएगा, आप काम तो करिए।
तो इस सिस्टम में हम लोगों ने जो सोचा है वो यही सोचा है कि खूब जम के काम करेंगे, और खूब जम के काम करने की वजह से खूब सारा पैसा तो आएगा ही, और उस पैसे को हम लोग खर्च करेंगे कहां पे? घूमने फिरने में। एक एक प्रांत में जाएंगे। आज 18 स्टेट में हमारी टीम बनी है, 19 स्टेट में, 20 स्टेट में, 21 स्टेट में, 29 स्टेट में, सभी स्टेट में और सभी केंद्र शासित प्रदेश में। मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं जो अन्य प्रांत के हैं, आप सभी लोग जुड़िए मेरे साथ और मुझे बुलाइए, मुझे खुशी मिलेगी। मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे आनंद आता है आपके क्षेत्र में आके काम करने में। मुझे आनंद आता है, मुझे किसी भी तरह के कष्ट का अनुभव नहीं होता, चाहे तेजपुर की गर्मी हो, चाहे देवघर की गर्मी हो, मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। मुझे काम में बहुत आनंद आता है, मुझे लोगों को समझाने में, लोगों से मिलने में और नए नए प्लेस को देखने में काफी खुशी मिलती है। मैं हर चीज को अपने से रिलेट करके देखता हूं, और जिंदगी में मैं बस ये चाहता हूं इस सेक्टर से कि घूमता ही रहूं, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, कभी किसी के ऊपर हाथ ना फैलाना पड़े कि बेटा तुम इनकम कर रहे हो, मेरे पास तो इनकम नहीं आ रही है, तुम दे दो। ऐसा कुछ नहीं। खुद इतने सक्षम बनिए कि आपको जीवन में कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और जीवन भर एंजॉय करते रहिए, जीवन भर बिजी बने रहिए। ऐसा सेक्टर भगवान ने हमको दे दिया है। परमात्मा की विशेष कृपा है मेरे ऊपर, और उन सभी लोगों पे विशेष कृपा है जो लोग डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में हैं, कि इस सिस्टम में आने के बाद आपको जीवन में कभी भी ये फील नहीं होगा कि आप अनएम्प्लॉयड हैं। आप 60 साल के हो गए तब भी एंजॉय करिए, घूमते फिरते रहिए, लोगों को समझाते रहिए, आयुर्वेद का प्रचार करते रहिए, ऑर्गेनिक का प्रचार करते रहिए, केमिकल मुक्त भारत का निर्माण करते रहिए, एक मिशन पे लगे रहिए, घूमते फिरते रहिए, पति पत्नी दोनों लोग, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। यही तो जीवन है। इस जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कि हमारे पास जीवन में कभी रिटायरमेंट नहीं होगा, जीवन में कभी मुझे इस बात की चिंता नहीं होगी कि मेरे पास पैसे कम आ रहे हैं, और जीवन में कभी मेरा एनर्जी लेवल डाउन नहीं होगा, क्योंकि जीवन भर इस काम को हम करते रहेंगे, जीवन भर लोगों के बीच में रहेंगे, जीवन भर घूमते रहेंगे, जीवन भर भागते रहेंगे, जीवन भर आयुर्वेद का प्रचार करते रहेंगे, और ताज जिंदगी ऑर्गेनिक का प्रचार करते रहेंगे, और उन चीजों से अपने आप को फिट रखेंगे, और उन चीजों से अपने लोगों को स्वस्थ करेंगे, अपने भारतवासी को स्वस्थ करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग आइए मेरे साथ इस सिस्टम में, और हम लोग मिलकर एक बेहतरीन भारत का निर्माण करते हैं। नमस्कार।